हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से है ये क्वेश्चन। आसिन एंड श्रेयास वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ठीक है, दे एडमिटेड श्याम फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, उसकी 3 years परचेज। ठीक है, तो प्रॉफिट दे रखे हैं एट द एंड ऑफ 31 मार्च 1,25,000 का। 2017 में, 18 में 1 लाख का है, 19 में 1,87,000 है, 20 में लॉस हो गया, 62,500 का लॉस है, ब्रैकेट में है मतलब लॉस है। और 2021 का 1,25,000। क्या कहा जा रहा है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, प्रॉफिट ऑफ 2017-18। तो 2017-18 कौन सा ईयर हुआ, 2018 एंड होगा। ठीक है, 17 एंड नहीं होगा, 2018 एंड होगा 2017-18 का, जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। तो कह रहे हैं ये जो प्रॉफिट है 1 लाख का, इट वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। लास्ट कंसेप्ट वाली क्लास में मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ना देखा हो तो उस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं। तो ये गुड्स बाय फायर क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है, और ये 25,000 का वहां डिडक्ट कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये 25,000 का जो एबनॉर्मल लॉस है उसको लेस करने के बाद 1 लाख का प्रॉफिट आया है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं 1 लाख का। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब हम इस 1 लाख में ये 25,000 वापस जोड़ देंगे, क्योंकि ये 25,000 लेस करके 1 लाख आया है ना, और ये एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस हम जोड़ देते हैं। 1 लाख का एबनॉर्मल लॉस है, 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो 1,25,000 इसका नॉर्मल प्रॉफिट था एक्चुअली में। ठीक है, तो ये 1,25,000 जोड़ने के बाद अब हम इसका 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,87,000 प्लस माइनस का 62,500 प्लस 1,25,000 अपॉन डिवाइड किससे करेंगे इसको हम, 5 से, क्योंकि 5 साल का ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये सेकंड जो प्रॉफिट था 1 लाख का, ये 1 लाख का एक्चुअली में नहीं है, ये 1 लाख का 25,000 का है, 1,25,000। ठीक है, तो प्लस में हम यहाँ 1,25,000 करेंगे, तो इसको टोटल करके कितना आता है, 1,25,000 इंटू 3, 3,75,000, 1,87,000 माइनस 62,500 और 25,375। तो ये हो जाता है जी 4,99,500 हो जाता है। डिवाइड करेंगे इसको 5 से तो कितना आएगा, 99,900। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट आया है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 99,900। और गुडविल की वैल्यूएशन क्या होगी, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 years परचेज। कितने ईयर की परचेज दी गई है, 3 years परचेज। तो ये हो जाता है आपका एवरेज प्रॉफिट 99,900 इंटू 3। ₹2,99,700 की गुडविल वैल्यूएशन हुई है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज थी कि एबनॉर्मल लॉस था 25,000 का। ठीक है, जिस ईयर में एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसको लेस करके हमारा प्रॉफिट 1 लाख आया था, तो वो एबनॉर्मल लॉस को हम वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि वो गलती से माइनस हो गया था। ठीक है, गलत चीज थी, उसे माइनस नहीं करना चाहिए था एबनॉर्मल। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मधु एंड विधि शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर के तौर पे उसे एडमिट किया जा रहा है।
इसमें 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि मनु को जो प्रॉफिट शेयर है वो 2/5 है, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, ठीक है। 2 years परचेज है और 3 years का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जिसमें से एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट एडजस्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3 years के, ठीक है। 1 to 3 years के प्रॉफिट है ये। तो 2021 का इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 3 years के जो ये प्रॉफिट दिए हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि 30,000 का जो 2021 में 30,000 का दे रखा है क्या है? आफ्टर डेबिटिंग अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक जो हुआ था, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एक एबनॉर्मल लॉस है, मैंने कंसेप्ट में समझाया है, ठीक है। जो चीज अक्सर हुआ करती है वो नॉर्मल है, लेकिन जो चीज कभी हो जाती है, बाय चांस हो जाती है, वो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो आग जो लगती है फायर में, वो गुड्स में जो आग लगती है वो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो ये 40,000 का एबनॉर्मल लॉस जो है उसमें घटा दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे? वापस से जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2021 का प्रॉफिट कितना आएगा? देखिए मैं यहाँ पे बताता हूं। 2021 का प्रॉफिट 30,000 था, ठीक है। ये एबनॉर्मल लॉस को घटाने के बाद था, तो हम इसमें वापस से 40,000 जोड़ देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 70,000 का, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए 2020 के। 2020 में क्या कह रहे हैं? लॉस है 80,000 का, तो लॉस है इसका मतलब माइनस कर देते हैं। माइनस का 80,000 का लॉस है, माइनस का 80,000 लॉस है। इसमें क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ठीक है। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन भी क्या कंपनी में अक्सर होता रहता है? नहीं, कभी कभार होता है, बाई चांस होता है, वो बिजनेस के टर्म्स में नहीं आता है, ठीक है। कोई पर्सन, अगर कोई एम्प्लॉय उनका रिटायर होगा तो वो उसको कंपनसेशन देते हैं। तो 1,10,000 का कंपनसेशन ये जो दिया गया है ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, घटा दिया गया होगा ये 1,10,000 का, तो इसे हम वापस से इसमें जोड़ देंगे प्लस 1,10,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000 का एक्चुअल प्रॉफिट है इसमें, क्योंकि माइनस का 80,000 प्लस का 1,10,000, ठीक है, 30,000 हो गया। 2019 में क्या कह रहे हैं? 2019 में प्रॉफिट है 1,10,000 का। इसमें क्या गड़बड़ हुई है? इट इंक्लूड्स गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैंने बताया था अपनी कंसेप्ट की वीडियो में कि जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होती है वो भी हमारा एबनॉर्मल होता है, ठीक है। हमारा बिजनेस है किसी चीज को प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन का, तो उसमें हमने मशीनरीज या अपनी कोई फिक्स्ड एसेट्स लगाई हैं, उनको हम खरीदते बेचते नहीं रहते हैं, ठीक है। 8-10 साल में जब वो बेकार हो जाती हैं तब उन्हें हम बेचते हैं, ठीक है, जब ये यूजलेस हो जाती हैं, तो वो भी एक एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में अगर हमें प्रॉफिट होगा वो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट इसमें क्या किया होगा? गेन है 30,000 का, तो जोड़ के आया है ये, तो हम वापस से घटा देंगे, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे 30,000, तो कितना आ जाएगा? 80,000 का प्रॉफिट यहां आ जाएगा, ठीक है। तीनों ईयर्स के प्रॉफिट हमें मिल गए हैं। अब इसका जो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वो एक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं, इक्वल्स टू 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, डिवाइड करेंगे इसको कितने से? 3 से, क्योंकि 3 ईयर्स के हैं ये। 1,50,000 70 80 1,80,000 डिवाइड बाय 3, 60,000 का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है। तो गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इक्वल्स टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, मैं यहां NAP लिख रहा हूं, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, आप इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, कोई भी चीज को फुल फॉर्म में लिखेंगे। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने ईयर्स की परचेज कही थी? 2 ईयर्स परचेज इनटू 2 ईयर्स परचेज, तो क्या आ जाएगा? 60,000 इंटू 2, 1,20,000 की इसकी गुडविल की वैल्यूएशन होगी, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तरंग परचेज्ड ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तरंग ने ज्योति का बिजनेस खरीदा है 1 अप्रैल 2021 को। प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3 ईयर्स के।
2019, 20 एंड 21 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। इन प्रॉफिट्स में क्या होगा, कुछ एबनॉर्मल लॉस घटा दिए गए होंगे, कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जोड़ दिए गए होंगे, तो हमें उनको वापस से सही करना है। तो हम 2019 का निकालते हैं। देखिए 2019 का एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना होगा, बोले 1 लाख का तो प्रॉफिट था, ठीक है। 1 लाख का प्रॉफिट हमने यहाँ लिख लिया, 1 लाख का प्रॉफिट था। इसमें इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500 का एबनॉर्मल गेन था। तो एबनॉर्मल गेन होगा तो उन्होंने क्या कर दिया होगा, इसको जोड़ दिया होगा, एबनॉर्मल गेन को ऐड करके प्रॉफिट लाए होंगे। तो हम इसको घटा देते हैं, 12,500 हम इसको घटा देते हैं, क्योंकि इन्होंने जोड़ दिया होगा ये 12,500 रुपया, ठीक है। तो ये हो जाता है 87,500, 90,100, ठीक है। 2020 में क्या कह रहे हैं, 2020 में कह रहे हैं 1,25,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। 1,25,000 का प्रॉफिट है। इसमें क्या कह रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, इसमें एबनॉर्मल लॉस 25,000 का चार्ज कर दिया गया है, यानी माइनस कर दिया गया है। एबनॉर्मल लॉस 25,000 का इन्होंने माइनस किया है, तो हम वापस से जोड़ देंगे उल्टा 25,000 का। तो ये हो जाएगा 1,50,000 का। थर्ड 2021 में क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट है 1,12,500 का, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। 12,500 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो एक्सक्लूड है, वो नहीं शामिल किया गया था। तो बताइए, देखिए 12,500 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एबनॉर्मल है क्या, नहीं, वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल चीज है। तो 12,500, देखिए जो इंश्योरेंस हमारी फिक्स एसेट्स हैं, फर्म का है, ये फर्म का इंश्योरेंस कराया होगा तो उसका प्रीमियम हर साल जाता है, हर साल हम उसको रिन्यू कराते हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज है, और वो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया है। 12,500 जोड़े उसमें घटाए नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेंस होता है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,500, तो एक्सपेंस हमने घटाना होता है, इन्होंने नहीं घटाया है, एक्सक्लूड कर रखा है इसको, उसे इंक्लूड नहीं किया है, तो हम घटाएंगे इसको, ठीक है। 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये एक नॉर्मल चीज है, ये उनको इंक्लूड करना चाहिए था, ये उन्होंने एक्सक्लूड रखा है, तो हम उसे इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं एग्जैक्ट जो होना चाहिए। तो 1 लाख में तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो हमारी एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 इयर्स का है ना, हम इसको यहां जोड़ लेते हैं 7,500, 3,37,500 इसका टोटल आ रहा है, 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, 1,12,500, ये क्या है, ये एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल हमारी क्या कह रहे हैं, 2 इयर्स परचेज है, गुडविल कितनी है, 2 इयर्स परचेज, तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 इयर्स परचेज, 2 साल की परचेज है, तो ये हो जाएगा 1,12,500 इंटू 2, दैट इज 2,25,000। 2,25,000 रुपीज, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अभय, बाबू एंड चारू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे। दे एडमिटेड दमन, ठीक है, उन्होंने दमन को एडमिट किया है फॉर इक्वल शेयर। गुडविल के लिए क्या कह रहे हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज, 4 साल की परचेज है, ध्यान रखना, एंड लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने 2017, 18, 19, 20 एंड 21, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 ये वाला ईयर हुआ 2020, 31 मार्च, या ये वाला हुआ 2021, तो ये वाला ईयर क्या हो गया, 31 मार्च को एंड हो गया। देखिए ये प्रॉफिट्स जो दे रखे हैं 31 मार्च 2020 को एंड हो गया है, तो
तो ये 1 अप्रैल 2020 क्या है, 2021, ये वाला ईयर है, ये लास्ट ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ कार कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज परचेज, ठीक है, कार खरीदी गई, ठीक हो गया, 1 लाख रुपए की, एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी माइनस कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस से। तो कार का खरीदना क्या है, एक फिक्स्ड एसेट का खरीदना ही, ये एक्सपेंस नहीं होता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना इज नॉट अ एक्सपेंस, पर इन्होंने क्या किया है, इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया है, तो गलत किया है, गलत माइनस किया है, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे वापस से। तो हम पहले 2020 का ही निकाल लेते हैं, क्या कह रहे हैं 2021 में क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट था लॉस था, ये 5,90,000 का लॉस था, 5,90,000 का लॉस था। और इस लॉस में क्या किया था इन्होंने, 1 लाख की कार जो खरीदी थी उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस से गलत माइनस कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस प्लस करेंगे, प्लस 1 लाख रुपीज, ठीक हो गया, हमारी एक गलती सुधर गई इसमें। ऑन विच डेप इज चार्ज 25% का डेप चार्ज करना था, ठीक है। ऑन विच डेप इज चार्ज 25%, तो ये 25% का डेप भी चार्ज करना है हमने, ठीक है। तो ये डेप क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम, तो इसको माइनस कर देंगे 25%, ठीक है। तो 1 लाख का 25,000 यहाँ पे माइनस करना है, यानी हो जाएगा 25,000 रुपीज, ठीक है। होप समझ आ रहा होगा, ये 25,000 कहां से माइनस किया हमने, ये डेप्रिसिएशन है 25%, ठीक है, 1 लाख का, ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, 10,000 का जो ये इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक एबनॉर्मल चीज है, हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस चीज का हम ट्रेड कर रहे हैं उससे प्रॉफिट नहीं है, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, हमारी ट्रेड से बाहर की इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं और इन्वेस्ट किया है, तो उससे ये 10,000 का जो प्रॉफिट आया है हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो ये इन्होंने क्या किया होगा, प्लस कर दिया होगा, देखो, इज क्रेडिटेड टू इनकम ऑफ 31 मार्च 2020 एंड 21। 2020 में भी इसको क्रेडिट किया है, यानी प्लस किया है, और 2021 में भी इसको प्लस किया है। तो हम 2020 का प्रॉफिट कितना था, 7,10,000 का, तो इसमें भी ये प्लस किया है, और 2021 में भी प्लस किया है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 10,000, यहां से भी इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, और इसमें से भी 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ठीक है। तो समझ आया होगा हमने 2020 में क्या किया, 5,90,000 का लॉस था, इसमें जो 1 लाख की कार खरीदी थी उसको हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में चार्ज कर दिया था, जबकि नहीं करना चाहिए था, माइनस गलत कर दिया था, तो हम प्लस करेंगे, एडजस्ट हो गया ये। डेप्रिसिएशन 25% का है, तो 25% का डेप्रिसिएशन 25,000 लगा देंगे हम, माइनस कर देंगे। और जो 10,000 रुपए की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आया था वो इन्होंने गलत जोड़ा था, उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2020 में केवल 10,000 माइनस होगा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें क्या कहा गया, इनका निकाल लेते हैं कितना आ गया। तो 5,90,000 प्लस 1 लाख हो गया 4,90,000, माइनस का 4,90,000, और माइनस 25 माइनस 10, तो माइनस का 35,000 और हो गया। $5,25,000 माइनस में आ गई है, 5,25,000 रुपीज, सही किया है क्या, 4,90,000, ठीक है। 5,25,000 माइनस का आ गया। इस 2021 में क्या है, 7,10,000 था, माइनस करेंगे 10,000, तो इसका आ जाएगा 7 लाख पूरा का पूरा, ठीक है, 2 इयर्स का आ गया। इन्होंने गुडविल को क्या कहा है, 4 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं लास्ट 5 इयर्स का, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स का। लास्ट ईयर 2020 का 21 का 52,000 और 5,25,000, 2020 का प्लस 7 लाख प्लस 2019 का 5 लाख रुपीज, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस 2018 का 3,50,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, प्लस 1,50,000।
इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से, क्योंकि 5 साल का है ये, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसका निकल के आता है कितना, 7 5 12 13 14 15 16 17 लाख रुपए यहाँ आ गया, 17 लाख, और माइनस करेंगे 5,25,000। ₹11,75,000 रुपीज 5 साल का प्रॉफिट जोड़ जाड़ के आया है। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 पंजे 25, 2,35,000 रुपीज इज द एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, गुडविल कितने ईयर्स की परचेज कही गई है, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने ईयर्स की परचेज कही गई है, 4 ईयर्स परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 2,35,000 इंटू 4 ईयर्स परचेज, 4 ईयर्स, तो ये कितना आ जाएगा, $9,40,000 की गुडविल की वैल्यूएशन है, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।